श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे श्री राधे 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे राधे श्री राधे 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 जय श्री कृष्ण जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम श्री राधे शांति बनाकर बैठे रहे। बच्चों से निवेदन है ज्यादा दौड़ भाग ना करें, आप लोग भी शांत होकर बैठकर कथा को श्रवण करें। श्री राधे श्री राधे राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे राधे हरि ओम हरि ओम गिरिजादिकाश
प्रणमामि तं विभो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृन्दावनसंरक्षणहर्षिताय कदम्बकुञ्जान्तरशोभिताय सखी सहस्ररणरञ्जिताय नमस्तु सर्वेश्वर माधवाय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे खुदा, जन्म जन्मों जियो श्री वृंदावन कुमार। राधे मेरी मात है, पिता मेरी घनश्याम, इन दोनों के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय रमण किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय राधर चोर। बोली माँ की हरि लाल की। आइए भैया प्रिय सज्जनों, हम सभी लोग इस कथा पंडाल में उपस्थित हमारे सभी श्रोता माता संत एवं पिता भाई बंधु एवं माता एवं बहनें
आचार्य मंडली, संगीत मंडली एवं श्रोतागण सभी की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। और हमारे माता गण बहने गण जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हमारी आवाज जितने भी लोग यहाँ से बाहर सुन रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। और मेरी आवाज आप लोगों को कानों में जा रही है तो कृपया इस कथा एवं भजनों का आनंद लेते हैं और सभी लोग अपने मन को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन एवं हरि के भजनों को गुणगान करेंगे। किस प्रकार हमारे प्रभु ने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं ये सब हम सभी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि भगवान अपने भक्तों को किस प्रकार बचाते हैं। भगवान अपनी लीला किस प्रकार करते हैं और हम भक्त जन उन पे लीलाएं करते हैं। हमारे परम परमात्मा नित्य निराकार सगुण साकार ज्योतिर्मय नंदन नंदन ब्रजनंदन श्री बांके बिहारी के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम एवं दंडवत प्रणाम। परम विरक्त वैराग्य चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी के महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं माता पिता के चरणों कमलों में मेरा दंडवत। यहाँ पे सभी पधारे सब के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आइए हम सभी लोग अपने मन को निर्मल मन को पवित्र करते हुए और काम क्रोध मोह लोभ सभी को नष्ट करते हुए भगवान में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले अपने मन को पवित्र करेंगे क्योंकि हमारी उम्र बहुत कम है। आज नहीं करोगे तो कब करोगे। इसलिए मीठी मीठी तालियों के साथ हम सभी लोग गाएंगे क्या राधे किशोरी दया करो। आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ राधे किशोरी
देखिए प्यारे, जिसको भी कन्हैया जी का प्यार चाहिए और जिनको नहीं चाहिए उनके लिए भी यह भजन है, क्योंकि भगवान दिलों पे भी कृपा करते हैं, सब पे कृपा करते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि आज हमारे सभी भक्तगण मैया अपने मन को पवित्र करते श्री राधा रानी को बस यही कह रहे थे क्या कि राधा किशोरी दया करो। देखिए, यदि हम पे कोई संकट आ जाता है तो हम कहते हैं हे राधा रानी, हे भोलेनाथ, हम पे दया करो। क्या हम अधर्मी पे आप लोग दया नहीं करोगे? बस हमसे बस एक ही सवाल निकलता है प्यारे, और आज वही सवाल हम और आप करते हैं। देखिए, मैया और बहनें जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं सभी से एक ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप जब संकट में हो गए ना तो आप परिवार के साथ जितना भी गिड़गिड़ा लेना, जब तक जहां तक वो कर पाएंगे वह कर लेंगे, लेकिन जो काम उनसे नहीं बनेगा वह छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा ही है, भगवान जब ना साथ देते हैं तो बहुत अच्छे से साथ देते हैं, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है प्यारे। जो भगवान जितने भी चीज बनाए, क्या हम भगवान को उतना कुछ बताते हैं? हम ये भी नहीं कहते कि हे प्रभु आपने ये मेरा शरीर तन दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम इतना भी नहीं कहते। लेकिन सभी से मेरा एक ही प्रार्थना है कि भगवान के पास जाओ एक बार और अपने मन में कहो हे प्रभु आपने ये जो हमें शरीर प्रदान किए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खुशी मनाओ कि कम से कम आपको लूला लंगड़ा बहरा तो नहीं बनाया है ना? अच्छे हो ना? कौन कौन अच्छा जरा हाथ ऊपर करते हैं, प्रेम से बोली मां की बेटी लाल की बोली सच्चे दरबार की जय हो। इसलिए जिनके हाथ पैर ठीक है भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु आपने ये शरीर मुझे दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि भगवान करते हैं हर काम और मेरा नाम हो जाता है। हर काम कन्हैया कर रहे हैं लेकिन नाम मेरा हो जाता है, होता है ना? इसलिए भगवान को शुक्रिया अदा किया करो। और आज वही भगवान अपने भक्तों पर इतनी दीन दया करुणा करते हैं, क्योंकि अपने भक्त को उदास नहीं देख सकते, और यदि वो उदास देखे अपने भक्त को तो हम नहीं बोलेंगे भगवान को कि आप हमें दुख प्रदान कर रहे हो, लेकिन कोई और बोलेगा कि ये आपका भक्त था, फिर आप इन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हो प्यारे? इसलिए भगवान से बस यही प्रार्थना करना, हे प्रभु आपने बस ये तन दिया है जैसे कि मैं खा पाऊं, बना के खा सकूं और भगवान का भजन कर पाऊं। क्योंकि जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई बोल नहीं पाता है, उनसे जाकर के पूछो वह कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। एक एक पल कितना युगों के समान बीत रहा है। और आज इसी में हम सभी अपने शरीर से, आप इस शरीर से यहाँ पर उपस्थित हो, क्यों? आपका शरीर स्वस्थ है।
शरीर अच्छा ही नहीं रहेगा तो आप चल पाओगे क्या? नहीं ना। इसीलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करना, जो भी दिया है आपका शुक्रिया प्रभु, और दुनिया वालों के सामने में कभी मत गिड़गिड़ाना, क्योंकि जब द्रौपदी जब आई थी भगवान के पास, जब उनके सभा में निर्वस्त्र करके उन्हें लज्जित कर दिया गया था, यहाँ तक कि सब उनके पति पांचों पांडव थे, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था प्यारे। जब उनको बचाने वाला कोई नहीं था, सबको पुकारे, हे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, यहाँ तक के भीष्म पितामह भी वहीं पे पड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लज्जत के मारे सिर झुका लिए। यदि वही समाज में बोल देते कि ये क्या कार्य कर रहा है, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोले। आज जो भीष्म पितामह 58 दिन तक सैया पे सोए, कांटे के सैया पर, क्यों? इसी के कारण उन्होंने कोई पाप नहीं किए थे प्यारे। यही भीष्म पितामह का नाम देवव्रत के पिता नाम दिए थे। तो वही भगवान कहते हैं कि देखो द्रौपदी, मैं चाहता था कि तुम कम मेरा नाम लो और मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊं, लेकिन तुम हो जो समाज में गिड़गिड़ा रहे हो कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। अरे कैसे बचा दे तुम्हें बताओ? देखिए, आप जिसे पुकारोगे तो वही तो आएंगे। आप यदि बहन को पुकारो, भाई तो आएगा नहीं। माँ को पुकारोगे और पिताजी आएंगे नहीं, जिसे पुकारो वही आएंगे। वही आज द्रौपदी ने एक बस गलती कर दी कि भगवान के सामने गिड़गिड़ाए छोड़ के वे आज सभा में गिड़गिड़ाए। जब कोई नहीं बचाया, जब द्रौपदी देखी कि अब मेरी लाज पूरी तरीके से जा चुकी है, तो भगवान से बोले, हे गोपाल, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। दोनों हाथ फैला दिए और दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे गोविंद, यदि लाज जाएगी तो तू हरी जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आज द्रौपदी वही कहने लगी, क्या? जब भगवान आए और उन्हें समझाए, हे द्रौपदी, तुम यदि मुझे पहले पुकारती तो तुम्हें तुम्हारी ये दशा आज नहीं होती। द्रौपदी की वह दशा देखकर, क्यों ये दशा किसके कारण हुई पता? जुआ खेलने के लिए। ना वह पांडव जुआ में हारते और ना ही अपनी पत्नी को दांव पर लगाते। आज ऐसी कठिन रास्ते पे गुजर रहे हैं कि पैसा आजकल हारते हैं, लेकिन वह पत्नी को दे दिए। बताओ, आजकल की कोई देगा कि पत्नी को ले जाओ लेकिन हमें छोड़ दो। आज वही द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से कहने लगे, क्या? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
और क्या क्या कह रही है द्रौपदी? पड़ी है मझधार में नैया, बड़ी मझधार में नैया, पड़ी है मझधार में नैया, बड़ी मझधार में नैया, गैया आप बन जाओ, बड़ी मझधार में नैया, हे भैया कोई नहीं तेरा, बड़ी मझधार में नैया, हे भैया कोई नहीं मेरा, हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी प्रकार जब आज द्रौपदी चिखती चिल्लाती रही और जब नहीं आई, भगवान आज आए और चिर बढ़ाए। इसी प्रकार जब हम कल सुना रहे थे कि किस प्रकार उनके गर्भ में प्रभु रक्षा करते हैं, उत्तरा के गर्भ से, और जब रक्षा करते हैं, जब यह युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद परीक्षित को राजा बना दिया जाता है, क्योंकि पहले के युग में एक राजा हुआ करता था जो इस गांव में समाज को चला सके। उसी प्रकार पांडवों में उन्हें राजा बना दिया गया था, परीक्षित महाराज। राजा बनाने के बाद उनकी पत्नी ईरा देवी और उनके पुत्र जन्मेजय हुए। एक बार क्या हुआ, जरासंध जब हारने लगे कृष्ण से, जरासंध ने कहा, बहुत युद्ध किए थे और पांडवों ने उन्हें छल के द्वारा ले लिए थे। जरासंध का जो मुकुट था वह पांडवों ने छल के कारण भीम ले लिए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें छल के कारण नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। वही आज जरासंध का मुकुट आज वही परीक्षित महाराज को जब राजा बना दिया गया था, वही मुकुट पहना दिया गया। सोने का था वह मुकुट, और जब कहा कि प्रभु आप हमारी दीनता देखिए, किस प्रकार आज मैं राजा बनने गया। समय आने पर जब देखा कि हमारे विवाह हो गया है, परीक्षित जी महाराज का पुत्र भी जन्मेजय नाम का पुत्र हो चुका है,
भजन करने को चलता है और कुछ नहीं करता। पहले के लोग बस करते थे तो भजन करते थे। आज वही परीक्षित जी महाराज एक बार जंगल में घूमते घूमते गए, वही सोने का मुकुट पहने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। जब घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, उन्होंने देखा एक इंसान, वहां पे एक बैल था और एक गाय थी। बैल के 3 पैर थे, एक पैर पर ही खड़े थे और गाय को लात से मार रहे थे। परीक्षित ने देखा, रे ये बैल को मार रहे हैं और ये गाय को क्यों, ऐसा क्यों? और वह कलयुग था। पूछा, भाई ये क्या काम कर दिया तूने, बताओ क्या है ये? कलयुग बोला, हे राजा महाराजा, देखिए हमारे पास रहने को ना घर है ना कुछ है, हमें रहने के लिए कोई स्थान बताइए। तो उन्होंने कहा, अरे रहने के लिए तो आपका हर जगह है, कहाँ ढूंढते हो बताइए। बोले, महाराज देखिए मैंने गायों को मारा है, मैं अपने चरणों में आपके शरण में आता हूँ। एक बात याद रखिएगा माताएं बहनें सभी से प्रार्थना है कि देखिए आपके शरण में यदि शत्रु भी आपके शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। आज वही कार्य परीक्षित जी महाराज, उनका पिता दिया गया हुआ आदेश, बोले कि शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो उसे शरण में ले ही चाहिए। आज उसी के कारण समझे, और जब कलयुग परीक्षित के शरण में आए, चरणों में गिर गए, तो बोले, परीक्षित हे कलयुग, देखो तुम्हारा मदिरा पान करना उसमें तुम्हारा वास होगा, जुआ खेलना उसमें भी वास होगा, यदि किसी पर स्त्री के साथ गलत करना वो भी गलत है, उसमें तुम्हारा वास होगा। और भगवान परीक्षित ने कहा, इतना तुम्हें स्थान देता हूं, जाओ तो। उसके बाद कहा कि देखो स्थान तो बताइए, इतना जगह तो मैं लूंगा, लेकिन मैं सोने का मुकुट पहना हुआ था और उन्होंने कह दिया कि जाओ कि तुम्हें सोने में भी तुम्हारा वास होगा। सोचिए प्रभु, आज जब परीक्षित महाराज सोने का मुकुट पहने हुए थे, उसी सोने में तुरंत कलयुग का वास हो गया। जब वहां पे वास हुआ परीक्षित मुकुट पे, फिर वह सोचने लगा, आगे गया, तुरंत सोचने लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सोने में दे दिया उनको स्थान कलयुग को। तो परीक्षित जी महाराज फिर लौटे और बोले, सुनो, सोने में तुम्हारा अधिकार जब होगा यदि तुम्हारा कमाया हुआ सोना हो, तुम्हारी मेहनत यदि सोना हो, तो तुम्हारा उसमें वास नहीं होगा। तुम्हारा यदि तुम किसी से सोना यदि चुरा रहे हो या फिर तुमने पाया है, उसमें तुम्हारा वास होगा। इसलिए यदि तुम किसी के सोना वगैरह पाते हो या फिर कोई चोरी करता है, उसे भूल कर भी मत करना, क्योंकि उसमें कलयुग का वास होता है। जो मेहनत ना हो उसे पहन लेना, क्योंकि उसमें कलयुग का वास नहीं है। जो लोग मदिरा पान करते हैं उनका घर उजड़ जाता है, जो जुआ खेलता है उनका भी घर उजड़ जाता है। क्या पांडव कुछ कमी था क्या? कुछ भी कमी नहीं था, लेकिन आगे चल के जब वह जुआ में हारने लगा तो वह क्या हो गया, कंगाल हो गया। वही परीक्षित जी महाराज जब गए, आगे बढ़े, देखा कि अरे ये हमारे जो भी हमने कहा कलयुग को, ठीक है उनका वास तो होगा। उन्होंने मुकुट उतारे, फिर पहन लिए,
शमीक ऋषि के आश्रम में गई, उन्होंने बहुत जल की याचना की। जब जल की याचना की तो वह जो शमीक ऋषि थे वह समाधि में लीन थे, तो वह सुन नहीं पाए। परीक्षित जी महाराज आए, बोले कि हे प्रभु, हमें जल पिलाओ, हमें जल प्यास लगा हुआ है, हमें जल पिलाओ। परीक्षित जी महाराज का एक भी कड़ी कड़ी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वह ध्यान में थे। जब वह ध्यान में थे, परीक्षित को गुस्सा आया, अरे मैं इतना देर से याचना कर रहा हूँ और ये मुझे जल को कुछ बोल नहीं रहा है, आवाज में भी नहीं दे रहा है। उन्होंने देखा मरा हुआ सर्प था, उनके गले में तक्षक नग था, वही उनके गले में डाल था। वहीं पे शमीक ऋषि के जो शिष्य थे वही सब देख रहे थे। वहां से दौड़े दौड़े सब आए। शमीक ऋषि के जो पुत्र थे शृंगी ऋषि, उन्होंने पूछा कि ये मरा हुआ सर्प किसने डाला। उन्होंने कहा प्रभु, उनके शिष्यों ने कहा हे गुरु सुनिए, यहाँ पे परीक्षित जी महाराज राजा आए थे, उन्होंने जल की बहुत याचना की, बहुत देर तक खड़े रहे, लेकिन शमीक ऋषि सुने नहीं, तो उन्हें क्रोध आया और वह जल पीने की बहुत याचना कर रहे थे। तो उन्होंने नाग जो तक्षक सर्प था वह डाल दिए। शमीक ऋषि के पुत्र शृंगी ऋषि ने कहा कि जिसने भी हमारे पिता के गले में ये सर्प डाले हैं, मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि इसी तक्षक नाग के डसने से उनकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। और आज हम सभी कलयुग में आज इसी से सप्त दिवस श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, क्योंकि 7 दिन तक ही मरने की श्राप लगा था। तो वह परीक्षित आगे जब बढ़ा तो शमीक ऋषि के गले में जो सर्प पड़ा था उसे जैसे ही उतारे, शृंगी ऋषि ने तुरंत उनकी समाधि खुल गई। शमीक ऋषि को पता चला, अरे ये किसने किया। शृंगी ऋषि ने कहा ये परीक्षित जी महाराज ने किए हैं। बोले उन्हें मैंने श्राप दिया है कि उन्हें तक्षक नाग के डसने से 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। बोला अरे तुमने ये क्या काम कर दिया, उन्हें सर्प डसने से मृत्यु का तुमने दंड दिया है। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, बोला कि जाओ उन्हें कह के आओ कि 7 दिन बाद अपने मृत्यु का कारण ढूंढ हो जाओ। परीक्षित जी महाराज ऐसे ही गए, शिष्यों से मिले, बोले क्या बात है। बोले देखिए शृंगी ऋषि एवं शमीक ऋषि के पुत्र शृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दी है कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, आप अपना कोई उपाय ढूंढो। तो फिर परीक्षित ने कहा अरे मैं 7 दिन तक नहीं मरूंगा, गांव में कितना अमर हुआ हो कि 7 दिन तक नहीं मरूंगा, 7 दिन के बाद ही मरूंगा। प्यारे परीक्षित जी महाराज इतने खुशी है, क्यों? उन्हें मरने का भय नहीं, उन्हें बस एक ही भय था, क्या? गोविंद की प्राप्ति। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा, प्यारे आज आप और हम कभी कह सकते हैं क्या कि हम 7 दिन तक नहीं मरेंगे? हमें क्या पता आज हम यहाँ पे बैठे हैं, क्या पता रात में ही कुछ हो जाए, क्या पता कल हम रहे या ना रहे, क्या पता कल हम आए या ना आए, एक क्षण का भरोसा नहीं है। लेकिन आज परीक्षित को इतना भरोसा है कि वह 7 दिन तक मर न सकते। उन्होंने कहा ठीक है शिष्यों। परीक्षित जी महाराज जंगल में चले गए, पत्नी को कहने लगे कि आप राज संभालो, जन्मे के पुत्र को सारे कार्य संभालने को देंगे कि तुम अब इस राज्य की रक्षा करना। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा उम्र हो चुका है और मैं अमर होने के लिए मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो जैसे ही परीक्षित जी महाराज जंगल में गए, सुखदेव जी को पता चला अरे परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है।
जो सुखदेव जी महाराज आज किसी के कहने पर नहीं आते थे, वह आज बिना किसी बुलाए आज परीक्षित जी महाराज के पास आए और सब ऋषि परीक्षित से पूछते हैं। सब लोग अपना अपना उपाय बताते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, हे ऋषियों, 7 दिन में मरने का कोई कारण बताओ। सुखदेव जी महाराज भी वहां उपस्थित हैं। उनका स्वागत किए परीक्षित जी महाराज। बोले, हे गुरुदेव, आप हमें 7 दिन में मरने का कोई उपाय बताइए। 7 दिन में मरने का उपाय? अरे क्या बताओ 7 दिन में मरने का उपाय? यदि प्यारे यदि हमें कुछ हो जाता है ना, यदि कहते हैं कि हमें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हम 7 दिन में मर जाएंगे, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यही कहेंगे ना, स्वर्ग जाना चाहिए। लेकिन इतना भी याद रखना पहले कि मरने से पहले हमें किसकी आज्ञा करनी चाहिए? भगवान की। और भगवान की जब आज्ञा जब हमें स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग जाने से पहले हमें तो मरना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि जीवित स्वर्ग में चले जाएंगे या फिर नरक में चले जाएंगे। इसीलिए कुछ करने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है प्यारे। वही आज जब तक तुम करोगे नहीं, तब तक तुम स्वर्ग जाओगे नहीं। लेकिन आज परीक्षित जी महाराज कौन सा प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें 7 दिन में मरने का कोई उपाय बताइए। अरे 7 दिन में मरने का उपाय? पहले तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है 7 दिन में मरने का उपाय। वह भी सकते थे कि 7 दिन में मुक्ति का कारण बताइए कि मुक्ति हमें कैसे मिलेगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी ये बताओ। वह मुक्ति नहीं चाहते थे प्यारे, वह चाहते थे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। सुखदेव जी महाराज तो सबसे पहले इस बात पर खुश हुए कि आपने मुझे गुरु बना लिया। गुरुदेव देव के पुकारा है, गुरु से संबोधित किया है हमें। इसलिए सभी भक्त जन कहने लगे, क्या देखिए, गुरु का जो आसन है ना, वह बहुत बड़ी है। कल हमने भी कहा था ना कि गुरु जो है ना, वह भगवान के समान कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, साक्षात परमेश्वर है। ये गुरु की चर्चा बताई गई है। और आज गुरु हम सब लोग की महिमा क्यों गाते हैं पता है क्या? कि जितना हम तीर्थों में भ्रमण करते हैं ना, कि हमें पुण्य मिल जाएगा। आजकल के हमारे माताएं प्रयागराज गई थी ना तीर्थों में। क्यों? क्योंकि हमें पुण्य मिलेगा। यही बात पे तो जाते हैं कि हमें पुण्य मिलेगा। क्यों? लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी। और वह जो आप तीर्थों में जाकर जो आपको फल प्राप्त होते हैं ना प्यारे, आज वही फल हमारे गोविंद श्री गुरु जी की माता पिता की आशीर्वाद जब होती है ना सर पे, तो वह जो भी हमें कमी होती है वह प्रदान हो जाती है प्यारे। इसीलिए सब लोगों ने कहा क्या, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। परीक्षित जी महाराज क्या बोले कि जितना भी तीर्थ है, ब्रह्मांड में जितना भी तीर्थ है, सब आपके चरणों में है प्यारे। बड़े प्रेम से कहने लगे क्या, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
कुलो बाबा राधे राधे। आइए, जब सुखदेव जी महाराज जान गए क्या ये हमें गुरु बना लिए। अच्छा ये बताइए, आप इस सभा पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, सच सच बताइएगा कौन कौन गुरु बना रहे हैं? बताइए जरा हाथ ऊपर करें। जो गुरु बनाए सब लोग गुरु बनाए। एक बार गुरुदेव के बोले राधा रानी सरकार की, बोले गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे जो आप लोगों ने गुरु बनाया है, तो कम से कम गुरु के लिए हमारे लिए ना सही, कम से कम गुरु जी के लिए तो तालियां के साथ तो बजा सकते हो ना। गुरु जी के लिए भी तालियां बजती है ना। और आज इसी के कारण परीक्षित जी महाराज जब सुखदेव जी महाराज को गुरु बना लिए, तो वह 7 दिन में मुक्ति का उपाय बताने लगे। सूत जी महाराज कहने लगे, प्यारे अब हमें ये नहीं समझ आता कि किस प्रकार कैसा वर्णन किया जाता है, जरा हम भी सुने। और आज भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, किस प्रकार हमें एक बार ये बताएं। प्यारे आप जानते हैं, जब पांडवों ने पक्ष में थे, जब विदुर जी, कौरवों ने सब भगा दिया। विदुर जी को वह वन में रहने लगे। विदुर जी महाराज जब विदुर जी महाराज वन में रहने लगे, अपनी पत्नी को लेकर के विदुरानी को, तो फिर वहां पर कुटिया बनाए। कुटिया में जो भी रूखा सूखा मिल जाता वह सब खा लेते। लेकिन आज जो कौरवों की सभा में 56 प्रकार के भोग रखे हुए, आज वही 56 प्रकार के भोग को दुर्योधन ने कहा कि हे प्रभु, आज हमारे घर निमंत्रण है आना। 56 प्रकार के भोग बनाए रखे थे। युधिष्ठिर ने संदेशा भेजा कि जाओ आज हमारे घर कृष्ण कन्हैया को खाने के लिए भोजन आमंत्रित है। और आज जब कन्हैया आए, देखे सभा में बहुत प्रकार की भीड़ लगी थी। विदुर जी को जैसे ही पता चला आज हमारे कन्हैया गोविंद आने वाले हैं, तुरंत आंगन में गोबर का चौका लगाए और स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए वह सामग्री नहीं था। वह जो भी कुछ था वह जंगल से फल, कंदमूल आदि फल तोड़कर बस जीवन व्यतीत करते। प्यारे आज वही बात विदुर जी ने सोचा कि वे हमारे कन्हैया आ रहे हैं, हम क्या खिलाएंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि हमने नहीं बुलाया है ना, ये तो दुर्योधन ने बुलाया है। दुर्योधन की सभा में, रथ में, अनेक पूरी सभा में भीड़ लगी हुई थी। और तुरंत वहां पर जाकर कन्हैया ने कहा कि देखो, हम आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। हम दुर्योधन ने जैसे ही कहा, गुरुदेव, हे प्रभु, आप हमारे घर भोजन के लिए 56 प्रकार का भोग बन के तैयार है। कन्हैया ने कहा, अरे सुनिए, ये मैं तो आपको बात बताना भूल गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि जो हमें आप भोजन कराओगे ना, आपसे पहले मुझे आमंत्रित किया गया था। बोले किसके यहाँ निमंत्रण है? बोले देखो, हमें निमंत्रण जो दिया गया है वह विदुर जी के यहाँ। विदुर जी चौंक गए, अरे हमने तो कहा नहीं है कि हमारे घर निमंत्रण है। आज विदुर जी महाराज इतने खुशी है कि कन्हैया आज हमारे घर